अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेन टूल को। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था डॉज टूल को। नो नो फाइल ओपन मॉडल ओपन इन फ्रंट ऑफ मी पेन टूल। ठीक है, पेन टूल को सिलेक्ट कर लिया। 1 2 3 4 5। ठीक है, पेन टूल बेसिकली सिलेक्शन लेता है। कहने का मतलब है लोगोज बनाने के लिए, बैनर्स लोगोज बनाने के लिए या कुछ शेप बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं इस पेन टूल को। और इसकी सिलेक्शन इस तरह से होती है। अगर आप मुझे ट्रायंगल बना के देंगे तो मैं ट्रायंगल भी बना सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो अब हम आते हैं इसके न्यू फाइल इमेज पर। ओपन करता हूँ मैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो साइजिंग होगी वो ले लेंगे। क्लिक करता हूँ 1 2 3 4। सही। इसके अंदर अब कलर फिल करने हों तो कलर भी फिल कर सकते हैं। न्यू लेयर बना लेते हैं। न्यू लेयर बना लेता हूँ मैं। अब हम क्लिक करते हैं 1 2 3 4। ये ट्रायंगल बना लिया मैंने। शेप बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है ये टूल। ठीक है, अब देखें, पहले मैंने यहाँ पर पाथ बना हुआ था, पाथ सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अब मैंने शेप सेलेक्ट कर दिया। आप देखें कलर ग्रीन आएगा। सही। ठीक है, लोगोज बनाने के लिए क्लासिकल माना जाता है ये। इस तरह से आप लोगो बना सकते हो किसी भी कंपनी का। ठीक है, क्लिक करते जाओगे, लोगो बनाते जाओगे। सिंपली द बेस्ट। मैं एक कंपनी का लोगो बनाता हूँ आपके सामने। हम टाइप करेंगे ए। ठीक है, ये एक कंपनी का लोगो बन गया। बेस्ट लोगो बनाने के लिए माना जाता है ये टूल। सही है, हम इस तरह से टूल के लोगो बना सकते हैं इजीली। सिंपली द बेस्ट। ये पी का एक लोगो बन गया और उसके अंदर कुछ। सही है जनाब। इस तरह से लोगो, सिंपल लोगो आप बनाओ पहले, फिर एडवांस लेवल पर जाकर आप लोगो बना सकते हो पेन टूल की मदद से। ठीक है जी। न्यू इमेज साइज बाय डिफॉल्ट, सॉरी, फाइल न्यू बाय डिफॉल्ट। ओके, एंड फ्री फॉर्म पेन टूल। ये फ्री हैंडली जो है ना पेन टूल होगा हमारे पास। अगर आप कलर कोई डिज़ाइन कर लो तो उसे फ्रीली बना भी सकते हो इजीली। कोई भी लोगो बनाना हो आप इजीली लोगो बना सकते हो इस तरह से अपने डिज़ाइन के हिसाब से। ठीक है, जैसा कि मेरा कंप्यूटर पाकिस्तान है तो उसके लिए मैं लोगो बनाना चाहूँ तो मैं किस तरह से लोगो बना सकता हूँ। उसके लिए न्यू डिफ़ॉल्ट। ओके, पहले मैं टाइप करूँगा सी, फिर टाइप करूँगा पी।
ये फ्री हैंडली में बना लूँगा इस तरह से। ठीक है, ये मेरा CP कंप्यूटर पाकिस्तान का लोगो बन गया। और इसके अंदर जो कलर मुझे चेंज करना हो तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर शेप 3 पर आ जाऊँगा, डबल क्लिक करूँगा, कोई भी कलर चूज़ कर लूँगा, इस हिसाब से ओके कर दूँगा। ठीक है, सही है। अब हम आते हैं एड एंकर टैग। ये लिंक देने के लिए हम यूज़ करते हैं जो मैंने एड एंकर पॉइंट टैग, तो इनके ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, देखें आप। फिर उन लिंक से मैं इनको सेटिंग करता जाऊंगा। हर एक लिंक की सेटिंग कर सकता हूं मैं इस तरह से, ऊपर करते जाएंगे। अगर आपकी साइज़ सही नहीं बनी तो आप उसकी साइज़ को सेट भी कर सकते हो। ठीक है जनाब, इस हिसाब से एंकर पॉइंट देने के लिए होता है। और डिलीट एंकर पॉइंट, जो हमारे एंकर पॉइंट्स होंगे उनके डिलीट भी कर सकता हूँ मैं। ये देखें डिलीट होते जा रहे हैं। ठीक है, और कर्व देना हो तो कर्व के लिए हम यूज़ करते हैं बेस्ट माना जाएगा कर्व के लिए। सही जनाब, ये कर्व के लिए टूल यूज़ करते हैं हम। कर्व का मीन्स टेढ़ा करने के लिए। देखें इसका कर्व सही नहीं है ना, तो इसके कर्व को थोड़ा सा यहाँ से CP कंप्यूटर पाकिस्तान, ये लोगो बन गया मेरे वेबसाइट का। इस तरह से लोगोस बनाए जाते हैं हमारे पेन टूल के सेक्शन के अंदर। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसको मैं समराइज कर देता हूँ। हमने सीखा पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल, एड एंकर, डिलीट एंकर, एंड हमने सीखा कर्व। सही जनाब, आज की क्लास में हमने इतना ही सीखा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।